प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को एक उत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है और उत्तम शासन व्यवस्था को करने के लिए हमारे संविधान वेत्ताओं ने राजधानी रांची स्थित झारखंड विधानसभा में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में नवगठित नई कमेटी की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में झारखंड विधानसभा से जुड़े विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेख समिति, याचिका समिति एवं अन्य समितियां के सभापति की उपस्थिति रही। साथ ही बैठक में मुख्य सचिव सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा गठन होने के बाद हमेशा की तरह नई समिति की गठन की जाती है। 25 समिति का गठन किया गया है। सभी समिति के सभापति के साथ हम लोगों ने बैठक करके सभी सभापतियों को निर्देश दिया गया है कि वह विधानसभा के नियम को समझे। लोकतंत्र में किसी भी सदन की कमेटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब सदन नहीं चलता है तो कमेटी की ही काम करती है। ऐसे में सभी कमेटियों की एक अपनी जिम्मेवारी होती है, जबकि सभापतियों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को एक उत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है और उत्तम शासन व्यवस्था को करने के लिए हमारे संविधान वेत्ताओं ने या इस शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाले हमारे मनीषी, हमारे पूर्व नेता, हमारे पूर्व सोचने वाला व्यक्ति इस व्यवस्था को इतना सुंदर किया है और उसी सुंदर करने के क्रम में ये भी एक व्यवस्था है जिस चुने हुए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें समिति होता है। और आप इस विषय को भी जानते हैं कि हमारे पौराणिक काल से, एंशिएंट एज से समिति व्यवस्था था और इसी समिति व्यवस्था को दृष्टिपथ में रखते हुए आज भी चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, या समिति व्यवस्था है और समिति का गठन होता है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे झारखंड विधानसभा में हम लोग 25 समितियों का गठन किया है। 25 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है जो सरकार का विभिन्न विभाग का जो काम काज है उसमें एक एक समिति या किसी में एक समिति के अंदर 2-3 विभागों का कामकाज देखने के निमित्त में ये समिति का गठन हुआ है। और ये 25 चेयरमैन जो समिति के सभापति सारे लोगों को बुलाए थे। चूँकि हाल में संपन्न हुए चुनाव का जो परिणाम है, उस परिणाम के बाद फिर विधानसभा गठित हुआ, सरकार का गठन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इस समिति को बनाए और बनाने के बाद आज पहला दिन था कि सारे चेयरमैन को, ये परिपाटी भी है, हर टेन्योर में ये होता ही है, समिति के सभापतियों के बीच में बैठक किए, सबको उनके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कामकाज सारे विषय में उनके पास चर्चा हुआ। सेक्रेटरी और कार्मिक सेक्रेटरी दोनों को भी बुलाए थे, लोक लेखा से भी बुलाए थे। किसी कारणवश लोग शायद नहीं आ पाए हैं या आ रहे हैं नहीं जान रहे हैं। और दोनों के बीच में ये कार्यपालिका समिति को किन किन विषयों का जानकारी देंगे, समिति उनसे कौन कौन विषय का जानकारी हासिल करने के लिए अपना क्वेश्चनर भेजेंगे, उनको किस तरीके से देना है, किस तरीके नहीं देना है, अगर देते हैं तो उसका क्या नियम कानून है, नहीं देते हैं तो उस विषय पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तमाम विषय पर हम लोगों ने व्यापक चर्चा किए। और व्यापक चर्चा करने के उपरांत आगामी समय में ये समिति का जो व्यवस्था है और बेहतर हो, इसके लिए भी हम लोग संकल्प लिए। मैं बता दूं कि आप जान ही रहे हैं कि समिति व्यवस्था ऐसा समिति व्यवस्था है जो विभिन्न विचारधाराओं का दल के मान्य सदस्य चुनाव जीत करके विधानसभा के अंदर आते हैं और सारे दल के लोगों के तो अपना अपना दल का लॉजिक, दल का फिलोसफी, दल का नीति, दल का सिद्धांत, दल का विधि, दल का विधान सबका है ही है। उसके ऊपर सारे लोगों का एक चीज़ है कि इस राज्य के जो जनता है, 3.5 करोड़ जनता का भलाई इस विधानसभा से हम लोग कैसे कर सकते हैं, सरकार से कैसे करते हैं, इनके लिए सोच सबका है। और इसी को रखते हुए विधानसभा समिति में जो समिति बनता है, सारे दल के मान्य मेंबर लोग उसमें होते हैं और सारे मान्य मेंबर लोग होकर के समिति का जो काम काज है उसको देखते हैं, सरकार को साजिश करते हैं और सरकार इनके साजिशन को अपने साध्य के अनुकूल और नियम के अनुकूल
मानते हैं। मैं बता दूं कि अधिकांश समिति की रिपोर्ट को सरकार के द्वारा अंगीकृत किया जाता है, सभा के अंदर होती ही होती है। तो इसलिए इसी सब विषय पर सबके साथ हम लोगों ने अपने विचारों का साझा किया और आने वाला समय में इस राज्य का शासन व्यवस्था और सुदृढ़ होगा, इसका आशा और आकांक्षा और उम्मीद के साथ हम लोग निर्णय लिया और सभा को समाप्त किया। ठीक है। काम नहीं करता, विधानसभा जब सस्पेंडेड रहता है उस समय में इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। नया समितियों का गठन हुआ और कितने समिति का गठन हुआ हम लोग एक्सप्लेन कर दीजिए। मेंबर्स अलग से हैं। अलग माननीय 81 MLA, हाँ 25 सदस्य, ठीक है। उसमें मंत्री लोग नहीं होते, हाँ। स्पीकर नहीं होते, नेता अपोजिशन नहीं होते, इतने लोग नहीं होते और रेस्ट जो मेंबर बचते हैं उस सारे लोगों को हम लोग भाग करके दे देते हैं। हुई और मेरा जो कमेटी है वो अनागत कार्यान्वयन समिति है और अभी सब लोगों को चैम्बर वगैरह भी मिल गया है। हम लोग भी जाके चैम्बर में बैठ के अपना अथी कर लिए, हाजिरी बना लिए। अब जो नियम और विधानसभा का नियमावली है उसके अनुसार जो भी नियम संगत बात होगी वो होगा। क्षेत्र का विकास के लिए जो भी काम करना होगा वो सब हम लोग करेंगे। और अभी मीटिंग जो है समाप्त हो गया है, फिर जाएंगे, फिर विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र के दरमियान जो भी क्वेश्चन वगैरह सब लोग डालेंगे उसका जो है कार्यान्वयन होगा। जो उसमें समिति के साथ जो पटल पर आएगा उसके लिए हम लोग क्षेत्र में जाके उसका कमेटी का ये निर्धारित किया जाएगा समय, और ये आपका जिला में जा कर के जो जो काम के लिए दिया जाएगा उसका हम लोग ये काम करेंगे। विधायक जी फिनिक्स में मेरी बहन है, अभी हमारे में अंकल का फ्री बात फिनिक्स में बारे में चर्चा किए और उसी के कड़ी में आप लोगों को भी यहाँ बुलाने का काम